बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सैलाब मुतासरीन किसी मसीहा के मुंतजिर दिखाई देते हैं। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी रेला तो गुजर गया मगर सैलाब ज़दगान के मसाइल हल न हो सके। जिले इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। 12 दिन से दरिया चनाब के किनारे बैठे बस्ती दोआबा, रंगपुर, खानगढ़ और सनकी के मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतजिर हैं। देखते हैं आमिर डोगर की ये रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी रेला तबाही की दास्तान छोड़ गया। जिला के 21 गांव मुतासिर हुए। 7,850 एकड़ रकबा जेरे आब आया और 538 किसानों की फसलों को नुकसान हुआ। दरियाए सिंध के सैलाबी पानी से कोटद्दू, बस्ती दुआबा, रंगपुर, खानगढ़, अलीपुर और दीगर इलाके भी मुतासिर हुए। मकामी अफराद का कहना था कि मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए। जिला इंतजामिया और दीगर मुतलका इदारों में से किसी ने कोई मदद नहीं की। जनाब गार के फ्लड के मारे में आए, बाहर निकले हैं, रेलवे लाइन से नाल बैठे हैं, ना कोई तंबू है ना कच्चा है, बच्चे भूखे मरते बन, कोई चीज का नहीं। अगे भी तो ढेर भर गए, कई इमदाद का नहीं मिली। चनाब वेस्ट बैंक के किनारे बैठे मुतासरीन ने शिकवा करते हुए कहा कि वो 12 रोज से सामान समेत बेयारो मददगार बैठे हैं। 12 दरखास्तों के बावजूद किसी ने नोटिस नहीं लिया। सैलाब ज़दगान की दास्तान सुनकर ऐसे महसूस होता है कि जिला इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए, जबकि जिला इंतजामिया के मुताबिक इलाकों का सर्वे जारी है, जिसके बाद सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। करेंगे कोटछुट्टा का। कोटछुट्टा के इलाकों में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैकड़ों एकड़ चावल की फसल तबाह। इस हवाले से देखते हैं। कोटछुट्टा में वडोर रोदकोही के सैलाबी रेले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। मौजा ठट्ठा कबोला की बस्ती बख्शेवाला, सोना खान रमदानी, बस्ती खैरेवाला और गुरमानी वाला में 300 एकड़ से जायद चावल की फसल तबाह, जबकि 300 से जायद घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी भी सैलाब की नजर हो गई। गंदम, माल मवेशी सब कुछ पानी में बह गया। गरीब लोग हैं, सारी कोई MA कहीं सारी परवरिश नहीं की थी। वजीर आला आए तो बारी बार निकता गए, राशन भेजे ने, राशन साहब को ढेर थोड़ा मिल गए, जरा सारे किस्मत होन जने मकान गिर गए सारे, भला सारे डलिए करेक्ट थे कने उता बाला खतरा है, असा बाहरों पहन थे, बड़ा कोई हुकूमत नहीं आई भी, ना कोई शकीती है थाना तावन, ना MP है, ना कोई आया है। मुतासरीन ने इलाके की तबाही का सबब बनने वाली मानका कैनाल की भल सफाई का भी मुतालबा किया है। मानका कैनाल की भल सफाई की वजे, इंदा मगरबी किनारे जरा वो बधा वजे साफ करके ते ए साकू पिछे नुकसान ना देसी। रोज कोई दा पानी ही मान के जंदे, एक खज्जा का नहीं पाई, भल सफाई कोई नहीं, ये साफ है कहना जैदी वजह को लो पानी एडे एडे खिंड वेंदे, वो आन के नुकसान करें। सैलाब मुतासरीन को हुकूमत और मुखैर हजरात की जानिब से खाने पीने का सामान तो फराहम किया जा रहा है, लेकिन रहने के लिए छत न होने से सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सैलाब की बड़ी तबाही के बाद मुतासरीन की आबादकारी के लिए हुकूमती सतह पर फौरी इकदामात उठाए जाने की अशद ज़रूरत है, जिससे सैलाब मुतासरीन के मामूलात ज़िंदगी बेहतर बनाए जा सकें। कैमरामैन शफकत मजीद के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोटछुट्टा। तोंसा शरीफ के इलाके बस्ती अहमदानी छतानी में सैलाब की तबाहकारियां। सैलाब के 2 हफ्ते बाद भी मुतासरीन इमदाद से महरूम हैं, किसी मसीहा के मुंतजिर दिखाई देते हैं। वज़ीर आला पंजाब के दौरे के बाद से रिलीफ कैंप भी बंद हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं असमत बुस्तार। तौसा शरीफ की बस्ती छतानी में सैलाबी रेलों से तबाही, 10 अफराद जाँ बहक और बच्चे यतीम हो गए। हुकूमत ने आर्जी रिलीफ कैंप लगाए और सड़कों के करीब बाद लोगों को टेंट भी दे दिए गए। वज़ीर आला पंजाब के दौरे के बाद रिलीफ कैंप और मेडिकल कैंप भी खत्म कर दिए गए। मुतसिर कहते हैं कि 2 रोज से खाना भी बंद कर दिया गया है। सैलाब में घर मुनज़्ज़म, सामान, माल मवेशी सैलाब की नजर हो गया। इमदाद के ऐलानात के बावजूद कुछ नहीं मिला। मलबे के ढेर पर बैठे हैं, मच्छरों की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। बेशतर घरानों को टेंट तक नहीं दिए गए। कच्छ कोई न ख्याल वजीर आए तो कहीं कुछ अन बंजे को कोई कच्छ दी थी असां तो नहीं कोई चीज का नहीं पहुंची पुजी। सारे 7 मकान ए ढह गए, तो आप कार्रवाई करके थोड़े सामने भाई जान इतना बहुत नुकसान थी गया सारा गरीबों का। इतना राशन पानी आते मुंह मुहाबे से चले सारा इतना विजिट करके सब सामान मिल जाए। मेहरबानी या वजीर आला को रिक्वेस्ट करें। सारे जा मकान ढह गए, कच्छ नहीं मिलता पिया। साखू 3 बेटियां सारे लुट गए, बाल सारे हर शे लुट गए। साडा कशे का नहीं बना, दाना बच गए ना कशे नहीं बच गया साडा। सैलाब मुतासरा इलाकों में पानी उतरने के बाद बीमारियां फैलने का अंदेशा है। मुतासरीन मजीद बारिशों के इम्कान से भी खौफजदा हैं। हुकूमत के रिलीफ कैंप खत्म होने के बाद सैलाब मुतासरीन मजीद मुश्किलात का शिकार हैं और हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। कैमरा टीम के साथ अजमत बुजदार, रोहित, तौसा शरीफ।
किसान हैं परेशान। जनूबी पंजाब में सैलाबी पानी ने बर्पा किया तूफान। सैलाबी रेलों की तबाही ने खता कर दिए किसानों के औसान। सैलाबी पानी से कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। इस हवाले से देखते हैं अली रियाज की ये रिपोर्ट। जनूबी पंजाब में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाहकारियां। सैलाबी पानी की वजह से कपास की फसल को नुकसान पहुंचा है। जनूबी पंजाब में जिस वक्त सैलाब आया, कपास में फल बनने का अमल जारी था, जिसकी वजह से पैदावार बुरी तरह मुतासिर हुई है। माहिरीन के मुताबिक अगेती काश्त से जिन काश्तकारों ने पहली चुनाई कर ली, इन्हें कम नुकसान होगा। वहाँ पे बारिश हुई है, लेकिन ऊपर से फ्लड नहीं है, सिर्फ कपास के ऊपर बारिश हुई है। कपास की जो फसल है, इस वक्त जो स्टेज थी वो रिप्रोडक्टिव स्टेज चल रही थी क्रॉप की, तो उससे रिप्रोडक्टिव स्टेज पे क्रॉप को जो है ना वाटर रिक्वायरमेंट, जो रेनफॉल का वाटर होता है, वो डैमेज करता है, ख़राब करता है। डॉक्टर मोहकम हमाद का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में कपास के काश्तकारों के लिए सख्त मरहला है। सैलाबी पानी से नुकसान के अलावा जड़ी बूटियों और आइंदा दिनों में सफ़ेद मक्खी और गुलाबी सुंडी का खतरा भी बढ़ गया है। वाइट फ्लाई और इंसेक्ट वगैरह का अटैक का ख़तरा भी ज़्यादा है, लेकिन अगर इन दोनों चीज़ों को हम कंट्रोल कर लें, और एक तो है कि वाइट फ्लाई और इंसेक्ट वगैरह को, और दूसरा जड़ी बूटियों को फार्मर कंट्रोल कर ले, तो बारिश का जो पानी आता है वो नाइट्रोजन, अवेलेबल नाइट्रोजन फार्म साथ लाता है पौधों के लिए। तो उसका फ़ायदा ये होएगा कि क्रॉप की जो रूट्स हैं वो काफ़ी सारी डेवलप हो चुकी हैं, तो वो फिर बल्क क्वांटिटी में यील्ड बढ़ेगी। माहिरीन का कहना था कि अगर मौजूदा सूरत हाल में काश्तकारों ने हिफाज़ती इक़दाम ना किए तो कपास को मज़ीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। कैमरामैन मोहम्मद फ़हीम के साथ अली रियाज, मुल्तान। दरियाए चिनाब में सैलाब के बाद की सूरत हाल। मुल्तान के 120 मोजाजात में दरिया इलाके मुतासिर। मानसून सीजन के दौरान 10 के करीब अफराद हलाक हुए। PDMA ने नुकसान की तखमीना रिपोर्ट तैयार कर ली। तफसीलात जानते हैं यासिर मजीद की इस रिपोर्ट में। में सैलाब के नुकसानात की तखमीना रिपोर्ट तैयार। PDMA के मुताबिक 122 मौजाजात में बेट के इलाके मुतासिर हुए, जहां 2,40,000 आबादी और 3,70,000 लाइव स्टॉक मौजूद था। बेट के मुतासरा इलाकों में 55,000 घर भी थे, जबकि 1,30,000 एकड़ ज़राई रकबा पानी में आया। तो हमारा जो फ्लड प्रोन एरिया है, और MHVR सर्वे के मुताबिक भी हमारे जो 122 मौजाजात हैं, चूँकि पानी तो स्प्रेड हुआ है, लेकिन ये पानी किसी तौर पे भी आप कह लें कि नुकसानदेह ज़्यादा साबित नहीं हुआ। पानी लो फ्लो में ही चलता रहा है। PDMA के मुताबिक सैलाब से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तहम मानसून सीजन में 10 अफराद हलाक और 68 जख्मी हुए। दरिया इलाके में करंट लगने से एक माहीगीर की हलाकत हुई। मजमूई तौर पर निचले दर्जे का सैलाब आया। फ्लड के सीजन में कह लें कि पानी के बहाव से किसी तौर पे भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता मानसून सीजन की बारिशों की वजह से डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में 10 अमवात वाक़या हुई हैं। इसके अलावा 68 के नज़दीक लोग इंजरी में आए हैं, जिनमें मेजॉरिटी जो थी माइनर इंजरीज की थी। हेड तरीमू पर 51,000 क्यूसेक पानी की आमद और 55,000 क्यूसेक इखराज है, जबकि हेड पंजनद पर 65,000 क्यूसेक आमद और 54,000 क्यूसेक इखराज है। ताहम दरिया सतलज और रावी में सूरत हाल नॉर्मल है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। बात करेंगे बिजली के हवाले से। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस नामंजूर। बहावलपुर में घरेलू सार्फिन मैपको के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने कमिश्नर ऑफिस रोड को ब्लॉक कर दिया। देखते हैं महमूद जहीर की ये रिपोर्ट। ने अवाम पर बिलों में इजाफी टैक्सेस के पहाड़ तोड़ दिए। बहावलपुर में आपको ऑफिस के सामने एहतजाज में खवातीन ने भी हिस्सा लिया। उनका कहना था कि हुकूमत को गरीब आवाम का बिल्कुल ख्याल नहीं है। भाई घर का टैक्स माफ कर दे, कोई सारा कोई मसला क्या नहीं। गरीब आवाम में कमाया गिने रोजी करे क्या करे, क्या परेशानियां दूर करे, हर कहीं घर बैठे जो आने रिश्ते करे क्या करे। मुजाहिरीन ने कमिश्नर ऑफिस को जाने वाली रोड को ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक बंद होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि बिजली के बिलों में टैक्सेस कबूल नहीं, बिल अदा नहीं करेंगे। तो हमारा एक कमाने वाला वो भी हमारा साथ बच्चे, क्या करें, किधर जाए हम? इतना इन्होंने टैक्स लगा के भेजे, हम कैसे अदा करें? मेरा तो एक बंदा कमाने वाला है, मेरे से तो नहीं भरा जाता। मेरा 6,000 3,000 मेरा बिल है, 5-6,000 इन्होंने बिल दे दिए। भाई मैं तो नहीं भर सकती। बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ अवामी एहतजाज पर SC मैपको मोहम्मद मुबशर का कहना था कि पॉलिसी हुकूमत की जानिब से बनाई गई है, वो बिलों में कमी नहीं कर सकते। अलबत्ता हुकूमती नोटिफिकेशन के बाद सार्फिन को जरूर सहूलत दे सकेंगे। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर।
जनूबी पंजाब भर में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ अवाम का पारा हाई हो चुका। बहावलपुर, लिया और मियाँचन्नू में एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने बिजली बिल को नज़ले आतिश कर दिया। शदीद नारेबाजी भी की। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। लिया के चौक आजम में ओवर बिलिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल नजरे आतिश किए। एहतजाज के बायस सड़क ब्लॉक हो गई, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन का कहना था कि इतनी आमदनी नहीं जितने बिल बेच दिए जाते हैं। हुकूमत को गरीब आवाम का बिल्कुल ख्याल नहीं है। बिलों में जालमाना टैक्स के खिलाफ मियाँचन्नू के शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन के जानिब से वापडा ऑफिस के बाहर एहतजाज और शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने तलम्बा और जीटी रोड ब्लॉक कर दिया। उनका कहना था कि हुकूमती अहकामात के बावजूद वापडा हुकाम बिल से टैक्स की कटौती नहीं कर रहे। मुजाहिरीन ने दोनों तरफ रोड ब्लॉक कर दिए। रोड बंद होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शाहराह बंद होने के बायस रेस्क्यू की गाड़ियां भी फंस गईं। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन की पुलिस अफसरान और शहरियों से तल्ख कलामी भी हुई। परेशान हाल शहरी हलकों ने हुकूमत से बिजली के बिलों में आयद जुल्माना टैक्सेस को फौरी खत्म करने का मुतालबा किया है। गरीब आखिर जाए तो कहां जाए, खाए तो क्या खाए। मुल्तान की यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सुबह से आए शहरी अभी तक जरूरी अशिया खरीदने में नाकाम है। अब स्टोर्स पर खरीदारी के लिए शहरी भी परेशान होने लगे। मजीद जानते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। मुहर्रम की छुट्टियों के बाद यूटिलिटी स्टोर तो खुल गए, मगर गरीबों की लाइनें खत्म ना हो सकीं। शहरी अशियाए खुर्दनोश खरीदने के लिए लंबी कतारों में लगे हैं, मगर कई घंटे इंतजार के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिल सका। सस्ता आटा और घी लेने आए शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। आटा ही सर सुबह से इधर ही है, नाश्ता भी नहीं करा हुआ। मैंने कहा चलो आटा मिल जाए, ना नौकरी पे गए हैं, वैसे ही आटा नहीं दे रहे। शहरियों का कहना था कि वो मजदूरी करने वाले लोग हैं, सुबह से यहाँ सामान लेने आए हैं, पूरा दिन गुजर गया लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिया गया। इंतजामिया सुबह से कई बार कह चुकी है कि 1 घंटे बाद फरोख्त शुरू करते हैं, इसी चक्कर में शाम हो गई है। ये घी आटा चीनी बस। क्या कहते हैं ये? वो घी अभी उतर रहा है, घी का भी कुछ बताया नहीं उन्होंने। आटे का हमने पूछा, वो बोले अभी इस कंप्यूटर पे नहीं चढ़ा, पीछे से आएगा ऑर्डर फिर आटा देंगे। यूटिलिटी स्टोर के बाहर खवातीन की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। उनका कहना था कि पहले स्टोर में माल की किल्लत थी, अब आटा और घी आया है तो इंतजामिया रुकावट बनी हुई है। अभी तक ना कोई आटा मिला है, ना राशन मिला है। लाइन में लगो, लाइन में 1:30 बज गया है, 2 बज गए, बच्चे भी घर भूखे हैं। अब उनको जाएंगे तो ले जाके कब खाना खिलाएंगे? वो स्कूल से आएंगे तो खाना घर नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे? शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर यूटिलिटी स्टोर्स के मसाइल फौरी हल किए जाएं। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का ताजिर बरादरी के लिए बड़ा रिलीफ। औकात कार की पाबंदी के खात्मे के लिए ताजिरों का बड़ा मुतालबा मान लिया गया। मुल्तान से तफसीलात जानेंगे फराज रमजान की इस रिपोर्ट में। वजीर आला पंजाब का रात 9 बजे दुकानें बंद करने का हुक्मनामा मुअत्तल करने का फैसला। कारोबारी सरगर्मियां पूरे हफ्ते जारी रखने की इजाजत दे दी गई। ताजिर बरादरी अब रात गए तक कारोबार कर सकेगी। वजीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी इंडस्ट्री को जल्द अज जल्द नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया। जिलाई इंतजामिया और मुतलका इदारों को वजीर आला पंजाब के अहकामात से आगाह कर दिया गया। ताजिरों का कहना था कि 9 बजे दुकानें बंद होने से बहुत नुकसान होता था, ग्राहक दिन में कम आते थे। खत्म हुए थे, फिर गर्मी की वजह से ग्राहक नहीं निकलता था। चलो अब ये है कि हमें टाइमिंग मिल गई है 9, 10, 11 तक की तकरीबन, तो ये अच्छा फैसला किया है, हम खुश हुए इस चीज़ से। लेकिन कारोबार खत्म है, कारोबार तो बिल्कुल तबाह ही पड़े हैं। ताजिरों का मजीद कहना था कि रात 8 बजे बाजार सुनसान हो जाता था। हुकूमत का ताजिरों को रिलीफ देने का ये बहुत अच्छा इकदाम है। गर्मी के टाइम कोई भी नहीं निकलता कस्टमर ना, और जब काम का टाइम शुरू होता है तो फिर ये लोग बंद कर देते हैं, तो इसमें काफ़ी परेशानी का सामना था। अभी यह है कि 10-11 बजे तक भी आराम से खुली होती हैं, तो कस्टमर ये है कि शाम को निकले तो इजीली परचेजिंग कर लेते हैं। ताजिरों ने हुकूमती फैसले को सराहते हुए इसे मेशत की बहाली की तरफ मुस्बत इकदाम करार दिया। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। सादिकाबाद में गंदगी के अंबार लग चुके। मोहल्ला गफूराबाद की गलियां सीवरेज के गंदे पानी में डूब चुकी। गंदे पानी की वजह से अहले इलाका शदीद अजियत में मुब्तला हुए। इस हवाले से मजीद जानने के लिए देखते हैं जावेद अनवर की ये रिपोर्ट।
सादकाबाद में इंतजामिया नाअहली ने शहर को कचरे के ढेर में बदल दिया। मोहल्ला गफूराबाद में सीवरेज सिस्टम नकारा होने से गलियां तालाब बन गईं। बच्चों को स्कूल और नमाजियों को मस्जिद जाने के लिए मुश्किलात का सामना है। सीवरेज का गंदा पानी अहले इलाका के लिए वबाले जान बन चुका है। 2 साल थी गए 3 साल पानी सारे अंदर खड़े थे, कट से थक गए से बच्चे सारे बीमार हैं, उल्टियां मोशन सारा कितना मतलब है पानी कट सारे पट्ठिया में दर्द है। गलियों में फैली गंदगी के बायस मर्दों, खातीन, बुजुर्गों और बच्चों को गलियों से गुजरना महाल हो गया है। अहले इलाका कहते हैं कि ये बल्दिया वालों को बार बार शिकायत की मगर सुनवाई नहीं हुई। बहुत गंदा पानी, सारा गटरों का पानी है और इससे बड़े अहले मोहल्ला के लिए बड़ा तशवीशनाक मसला है कि बीमारियां फैल रही हैं। सारे मोहल्ले के बच्चे बीमार हो रहे हैं। बल्दिया वालों को बार बार कहते हैं लेकिन ना कोई जो है वो सीवरेज वाला सुनता है, ना कोई बात सुनता है, ना सफाई करने आते हैं। सीवरेज के मसाइल से दो चार ये इलाका इंतजामिया की लापरवाही और नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। अहले इलाका ने आला हुकाम से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मलक जवाद अनवर, रोही न्यूज, सादकाबाद। बहावलपुर में बोसीदा सीवरेज सिस्टम के बाद मुतअद्दिद जगहों पर सड़कें बैठ चुकी हैं, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है। असिस्टेंट म्यूनिसिपल ऑफिसर रईस इमरान कहते हैं तामीर और मुरम्मत में अभी 1 हफ्ता और लगेगा। इस हवाले से मजीद जानने के लिए देखते हैं महमूद जहीद की ये रिपोर्ट। बहावलपुर शहर में सीवरेज सिस्टम बोसीदा होने पर सड़कों में गड्ढे पड़ने लगे हैं। शहर में हर तरफ गटरों का गंदा पानी फैला हुआ है। सीवरेज लाइनें टूटने से शहर की अहम सड़कें बैठ गई हैं कि शहर की गटर पाइपलाइंस बोसीदा हो चुकी हैं। सारी लाइनें पुरानी बहुत ज्यादा, तो ये है 82 की लाइन, तो मतलब मियाद पूरी कर चुकी है। तो अभी ये ज्यादा हैवी बारिश होने की वजह से कॉन्फ्रेंस हुए हैं शहर में मुख्तलिफ, उनमें से एक ये भी है। हम इसको खोद चुके हैं तकरीबन 50 से 60 फीट, और जितना खोदा है ये सारा डैम्बी पाइप निकल। असिस्टेंट म्यूनिसिपल ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना था कि शहरियों की परेशानी का एहसास है। शहर में सीवरेज सिस्टम की खराबी बढ़ती जा रही है। कोशिश है 1 हफ्ता में मामलात सुधार लें। मैन होल हम तलाश कर रहे हैं इसका, क्योंकि मैन होल भी नहीं मिल रहा, पुरानी लाइन है। तो जैसे ही मैन होल हमें मिलेगा हम वहां तक खोद के इसको जो पूरी पीछे से लाइन है रिप्लेस करते हैं। शहर के सीवरेज सिस्टम की बेहतरी के लिए कमिश्नर बहावलपुर जहांगीर अनवर भी मुतहर्रिक हैं, लेकिन 3 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद मामलात बेहतर नहीं हो रहे। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मियां चन्नू इंतजामिया की नाअहली या गफलत, नवाही इलाका 101-15L के बासी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सरापा एहतजाज इलाका मकीनों ने बताया गांव में पीने के लिए साफ पानी तक मुयस्सर नहीं। देखते हैं फखरुज़्ज़मान की ये रिपोर्ट। मियां चन्नू के नवाही इलाका 101-15L के बासी बुनियादी सहूलियत न होने पर सरापा एहतजाज हैं। इलाका मकीनों ने बताया गांव में पीने के लिए साफ पानी मैसर नहीं। ज़ेर ज़मीन पानी गंदा होने के बायस दूर दराज इलाकों से पानी लाने पर मजबूर हैं, जबकि नाक़िस सीवरेज सिस्टम के बायस पानी सड़कों पर मौजूद है। गंदगी और ताफन से सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। इनका कहना था कि बार बार इंतजामिया को दरखास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। गुफ्तगू करते हुए शहरी अब्दुल हफीज का कहना था कि सड़कों पर गंदा पानी जमा होने से नमाजियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हमारे इलाके में जो सीवरेज का निज़ाम है और पानी पीने का निज़ाम बिल्कुल नाकिस है, और गलियां जो हैं सारी भरी हुई पानी की वजह से, गंदे पानी की वजह से जब भी कोई बारिश वगैरह आती है तो हमारी गलियां मुकम्मल बंद हो जाती हैं, जिससे हमारे बुजुर्ग नमाजी जो हैं वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आ सकते। शहरी कलीमुल्लाह का कहना था कि बारिश के दिनों में सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो जाता है, जबकि गंदगी के बायस मच्छरों ने जीना मुहाल कर दिया है। सीवरेज का निज़ाम की ये सूरत हाल है कि अभी तक हफ्ता हो गया है कि बारिश हुई, अभी तक पानी मौजूद है सड़कों पर, जिसकी वजह से ताफुन फैल रहा है और बहुत सी बीमारियां जन्म ले रही हैं। तो आला हुकाम से मेरी दरख्वास्त है कि वो हमारे सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करें। इंतजामिया शहर की तरह थोड़ी तवज्जो 101-15L पर दे तो यहाँ के वासियों की मुश्किलात को कम किया जा सकता है। अगर हुकूमत वक्त और इंतजामिया 101 चेक के लिए कुछ फंड्स मुहैया कर दे तो यहाँ के सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करते हुए शहरियों को मूजी वबाओं के साथ साथ ताफन ज़दा माहौल से छुटकारा दिलाया जा सकता है। कैमरा टीम के हमरा फखरुज़्ज़मान, रोही, मियां चन्नू। रहीम यार खान, शहर अब होगा साफ सुथरा। म्यूनिसिपल कमेटी के स्क्वाड सफाई में हैवी मशीनरी का इजाफा हो गया। देखते हैं आसिम सद्दीक की ये रिपोर्ट। शहर में सफाई का निजाम बेहतर करने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी को हैवी मशीनरी का तोहफा MNA जवेद इकबाल वड़ाइश और MP आसिफ मजीद के फंड से म्यूनिसिपल कमेटी को नए ट्रैक्टर, रोड क्लीनर मशीन, सकर मशीन समेत हैवी मशीनरी दी गई। मेंबरान असम्बली ने मशीनरी म्यूनिसिपल कमेटी के हवाले की और इसका इफ्तिताह किया। मेंबरान असम्बली का कहना था कि नून लीग के दौर में शहर की सफाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो गई। PTI ने शहर में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए। गवर्नमेंट जब चेंज हुई है तो शहर का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है।
हर महल्ले में पानी खड़ा है, हर महल्ले में गंदा है। तो ये हम पहले, मैं और आसिफ साहब ने अपने फंड्स में से ये मशीनरी हमने मंगवाई थी, आज माशाल्लाह पहुंच चुकी है और इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में रेमियारहा में बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आएगी। हमने बहुत मुश्किल से गली मोहल्लों में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाया था, सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाया था। हमने करोड़ों रुपए से गली मोहल्लों में टफ टाइल और स्पेशली सीवरेज की लाइनें डाली थी, मैंने और जावेद बड़ाई साहब ने अपने फंड से। बदकिस्मती ये हुई कि पिछले 4-5 माह में हमारी हुकूमत ख़त्म होते इस शहर का मैं समझता हूँ कि जैसे जावेद साहब ने कहा बेड़ा गर्क कर दिया नून लीग की हुकूमत ने। ADCR अब्दुल लतीफ का कहना था कि नई मशीनरी मिलने से म्युनिसिपल कमेटी की कारकर्दगी बेहतर होगी। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ये जो मशीनरी नई आई है इसकी इंडक्शन से हमारा जो ख्वाब है क्लीन एंड ग्रीन रहीमियार खां, इंशाअल्लाह इस ख्वाब को हम पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। म्युनिसिपल कमेटी के स्क्वाड में हैवी मशीनरी शामिल होने से एक मरतबा फिर शहर के साफ सुथरा होने की उम्मीद पैदा हो गई है। कैमरामैन अनवर सुर के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीमियार खान।